वैशाख मास को माघ मास के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक से कहीं अधिक पुण्यफल माघ मास का और माघ मास से भी कहीं अधिक पुण्यफल वैशाख महीने में प्राप्त होता है। मासों में इसे सबसे अधिक श्रेष्ठ मास कहा गया है। स्कंद पुराण में वैशाख महीने की बहुत अधिक महिमा कही गई है। उनमें से कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आखिर वैशाख महीने का इतना अधिक पुण्यफल क्यों बताया गया है? वैशाख के इस महीने में जप तप दान पुण्य आदि का कई गुना फल प्राप्त होता है, कई करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। तो इस वैशाख के महीने में स्नान किस प्रकार से करें, किस समय पर स्नान करें, किन किन वस्तुओं का दान करें और कौन सी वो मुख्य वस्तुएं हैं जिनका तो विशेष रूप से आपको दान ज़रूर ही करना चाहिए, और उन वस्तुओं का दान करने पर आपको क्या फल प्राप्त होता है। इस वैशाख के महीने में भगवान के किस स्वरूप की पूजा करनी है और किस प्रकार से करनी है, उसकी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। वैशाख मास के महात्म्य के विषय में एक बार नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप मुझे वैशाख मास की महिमा का वर्णन कीजिए। आखिर यह मास भगवान विष्णु को इतना अधिक प्यारा क्यों है? इस मास में किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और उसका क्या फल प्राप्त होता है? यह सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं और इसका क्या फल प्राप्त होता है? मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी बोले कि हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा। सब महीनों में कार्तिक माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन तीनों में वैशाख मास सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सभी अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान यज्ञ और तप करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म कर्म यज्ञ और तप का सार है। इसकी प्रशंसा करते हुए देवता कहते हैं कि जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु श्रेष्ठ है, नागों में शेष, पंछियों में गरुड़ और सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, प्राण सभी वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा और तेजस्वियों में सूर्य श्रेष्ठ है, जिस प्रकार वैश्यों में शिवजी और रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाले सभी मासों में यह वैशाख मास सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ है। इस मास में व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, नहीं हो सके तो सूर्योदय से पूर्व स्नान जरूर कर लेना चाहिए। वैशाख के महीने में यदि संभव हो सके तो एक बार गंगा स्नान जरूर करें। पास में यदि कोई पवित्र नदी है तो उसमें स्नान करके ज़रूर आए। यदि ऐसा कर पाना संभव नहीं है तो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यदि यह भी नहीं कर सकते हैं तो हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, अर्थात उसे संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता है। सब दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब वैशाख में केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो वह अपनी ऐश्वर्य इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान करावे। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता पितृ और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस महीने में पंखा दान का भी बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में ब्राह्मण को पंखा दान करें। जितने दान बताए गए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे अधिक उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक की योनि को प्राप्त होता है और तृषा से व्याकुल हो महात्मा को शीतल जलपान कराते हैं, उसे ही राजेंद्र 100 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो धूप परिश्रम पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख के इस पवित्र माह में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के बात रोगों से पीड़ित हो नरक को भोगता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोकों को जाते हैं। इसलिए वैशाख के इस पवित्र मास में पंखे का दान अवश्य करना चाहिए। आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री का दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री अथवा अर्थात छाते का दान नहीं करते हैं, उन्हें कोई छाया नहीं मिलती है। वे महाक्रूर पिशाच वन पृथ्वी पर घूमते हैं।
जो वैशाख में खड़ाउं का दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक में जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है, उन्हें संसार के दुख नहीं सताते हैं। इसलिए इस वैशाख मास में ब्राह्मण को खड़ाउं का दान करने से वह व्यक्ति पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। इसलिए इस महीने में जल दान का बहुत अधिक महत्व है। 3 वस्तुएं हैं जो वैशाख महीने में ज़रूर से ही दान करनी चाहिए। वह है जल का दान, दूसरा है छाते का दान और तीसरा है चप्पल का दान। तो आप चप्पल, जूते जो भी दान करना चाहें आप कर सकते हैं। यूँ तो स्कंद पुराण में ब्राह्मण को दान करने की बहुत अधिक महिमा कही गई है कि इन चीज़ों का दान किसी ब्राह्मण को ही करें, श्रेष्ठ ब्राह्मण को करें। जो मांसाहार करते हैं, शराब आदि पीते हैं, ऐसे ब्राह्मण को भी इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। यदि आपको कहीं ब्राह्मण ना मिले कोई भी, तो आप इसका दान किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को कीजिए। इस महीने में चटाई दान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। यह जो व्यक्ति इस महीने में चटाई या किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं बीसती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन में नहीं प्राप्त होता है। चटाई का दान करने वाला पुरुष सैया पर आरूढ़ हो सब तरह से सुखी रहता है। इस महीने में चटाई दान के साथ साथ कंबल दान का भी महत्व बताया गया है। इस महीने में जो भी हम दान आदि करते हैं उसका फल अश्वमेघ यज्ञ के बराबर प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ ऐसा है जिसे कोई भी नहीं करा सकता है, किंतु वैशाख मास में यदि आप इन चीज़ों का दान करते हैं और स्नान करते हैं तो आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर इसका फल प्राप्त होता है। जिन लोगों को भी इस बैसाख महीने की महिमा नहीं पता है, उन लोगों को यदि अभी इस चीज़ के विषय में पता चला है कि बैसाख का महीना चल रहा है और कुछ दिन निकल चुके हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। जब से आपको पता चला है तब से आप स्नान शुरू कर सकते हैं। कार्तिक मास की तरह इसमें संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन स्नान कीजिए और इन चीज़ों का दान कीजिए। दान यदि आप किसी विशेष दिन करते हैं तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस महीने में बहुत सारे त्यौहार हैं। दो एकादशी भी इस महीने में है, गंगा सप्तमी भी इसी महीने में, अक्षय तृतीया भी इसी महीने में आ रही है। तो आप गंगा सप्तमी के दिन आप जल का दान कीजिए। आप अमावस्या के दिन, खासकर जो पितृदोष से पीड़ित है लोग, जिनकी कुंडली में पितृदोष है, उन लोगों को अमावस्या के दिन कोशिश करनी चाहिए कि मीठे जल का इस दिन आप दान करें। घड़ा जो रहता है उसमें भरकर यदि आप मीठे जल का दान करते हैं तो उसका कई गुना अधिक महत्व बढ़ जाता है। उसके साथ में ही यदि आप किसी फल का दान करते हैं तो उसका कई गुना अधिक फल है। तो इस महीने में फल, जल और चप्पल आदि का दान ज़रूर करना चाहिए। जब मरने के बाद हमारी आत्मा यमलोक की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में पड़ती है वैतरणी नदी। उस नदी को पार करना प्रत्येक आत्मा के लिए बहुत अधिक कष्टदायी होता है। ये जो दान हम इस समय करते हैं वो उसी समय वहाँ पर काम आता है। इसलिए छाते का, चप्पल का, इन सब चीज़ों का दान बताया गया है। कहते हैं कि बैसाख मास में भगवान मधुसूदन का पूजन किया जाता है। मधुसूदन भगवान कृष्ण का ही रूप है। तो यदि आपके घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, शालिग्राम है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो भगवान शालिग्राम की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शालिग्राम को तुलसी दल अर्पित करें, सुबह शाम उनकी आरती करें, पंचामृत से स्नान आदि कराएं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की पूजा करें। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं करता है वह मंद बुद्धि सूकर की योनि को प्राप्त करता है, और जो तुलसी दल से वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु को सायुज्य मुक्ति पाता है। इस प्रकार नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के वर्षों, सब महीनों से और सब प्रकार के दानों से अधिक है। हे महाप्राज्ञ, इस महीने में दान, स्नान, जप, तप की बहुत अधिक महिमा कही गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस महीने में जल का विशेष रूप से दान करना चाहिए। बैसाख के महीने में यमराज के निमित्त भी तर्पण करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त भी तर्पण करना चाहिए। यदि तर्पण की विधि आपको नहीं आती है तो आप पीपल के वृक्ष में मीठा जल ज़रूर अर्पित कीजिए। इस महीने में शहद का दान, तिल का दान, चावल का दान, अन्न दान आदि का भी महत्व है। गाय को इस समय हरा चारा खिलाएं, इसका भी बहुत अधिक महत्व है। अधिक से अधिक नाम जप ज़रूर करें इस महीने में। सबसे अधिक मैंने आपको बता दिया कि किन किन मुख्य चीज़ें हैं जिनका आपको दान करना है। दान आप देखिए किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, लेकिन 3 वस्तुएं हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। वह है जल, चप्पल और छाता। इन 3 वस्तुओं में से किसी एक चीज़ का यदि संभव हो सके तो दान ज़रूर कीजिएगा। गंगा सप्तमी के दिन कीजिए, अथवा अमावस्या के दिन कीजिए, अथवा पूर्णिमा के दिन कीजिए।
या फिर आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किस समय करना है। शुक्ल पक्ष में अगर ये दान करते हैं तो उसका और अधिक फल प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आखिर वैशाख मास की इतनी अधिक महिमा क्यों है, इसका कई करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनको अभी नहीं पता था कि वैशाख महीने में क्या-क्या करना चाहिए, और आज की इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको ये बात पता चली है पहली बात कि वैशाख मास का इतना अधिक महत्व है, तो आप लोग भी ये दान ज़रूर कीजिए और इस महीने का अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त कीजिए। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर फ्रेंड्स आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले जितने भी व्रत त्योहार हैं उनसे संबंधित वीडियोस आती हैं, उनसे संबंधित पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की वीडियोस मैं लेकर आती हूँ। तो यदि आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने एंड तक देखा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।